कोई गाना सुना दें, क्योंकि मैं आपकी पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे आपका गाना एक बहुत पसंद है, मेहंदी की ये रात, जो आज भी शादियों पे बजता है। इतना पुराना गाना, तो अगर वो आप सुना देंगे मेरा दिन बन जाएगा। मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। जूड़े में जूही की बीनी, बाह में हार सिंगार, कान में जगमग बाली पता, गले में जुगनू हार, संदल ऐसी पेशानी पे बिंदिया लाई बहार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। वाह सर वाह, इतना आपकी आवाज़ में जादू है ना मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया। आज भी लड़कियां फ़ैन तो होती होंगी आपकी आवाज़ के ऊपर। लड़कियां लड़के दोनों ही फैन होते हैं। इसमें ये होता है कि लड़कियों को ना थोड़ा सा लगता है कि जैसे इस मुआशरे में, मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी। अब मैं लाहौर कॉलेज में पहली बार जब कॉन्सर्ट करने गया ना, तो वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ थी। अच्छा, जाहिर बात है, वो है ही लड़कियों का कॉलेज। मैंने सोचा कि जैसे आम कॉन्सर्ट होता है वैसे ही होगा। मैंने देखा कि वो लड़कियां जो थी, उनको लगा कि पता नहीं आज हमने कॉन्सर्ट है तो हमें आज़ादी मिल गई है, तो उन्होंने वो डांस किए, वो एंजॉय किया। अच्छा। मुझे तो मुकद्दस बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो खुशी हुई, क्योंकि कम से कम एक हॉल के अंदर वो एंजॉय कर सकती थी। बिल्कुल। म्यूजिक की साइड को छोड़ के सियासत में आने का फैसला कैसे किया? नहीं, ये तो पहले से सियासत में आना तो तय था मेरा। अच्छा। नानके थे मेरे, जो मेरी मदर के जो मामू थे, वो बहुत बड़े सोशलिस्ट थे अपने ज़माने के। उनका नाम मेहदी अनवर साहब था, और वो किले में कैद भी रहे जवाहर के ज़माने में। तो हमारी एक पूरी लेगेसी है। फिर मेरे दादकों में जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रोग्रेसिव लोग थे। फिर मेरे वालिदैन पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, उनकी किताबें ही सारी इनकी इन चीज़ों पे थी, तो मैंने वही पढ़नी शुरू कर दी। तो आखिरकार मेरा जो दिमाग था ना, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक जाते जाते पूरा सियासी हो चुका हुआ था। और सियासी भी वो वाला जो सोशलिज्म होता है, जिसमें हम कहते हैं कि रियासत तमाम लोगों की हर ज़रूरत को उनको देने की उसकी जिम्मेदारी है। यह रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इंसान जो उसको हर चीज़ मिले। कोई एक किताब थी, चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड। उनका मतलब ये था कि जो मतलब वो खुदा का नाम लिया, मैं अल्लाह का नाम नहीं ले रहा। मैं तो मुसलमान हूँ ना, तो मैं अल्लाह जो स्पेशली जो मुसलमान हम कहते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। खुदा एक जेनेरिक लफ्ज़ है। खुदा मतलब हिंदू भी कहता है, सिख भी कहता है, मसीही भी कहता है, सब लोग खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इसका मतलब क्या है, चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड। वो ये कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि गरीब और अमीर जो हैं वो खुदा ने बनाए हैं, तो फिर तो को इस तरह लगता है गरीबों को कि जो खुदा अमीरों का है ना, वो कोई बड़ा खुदा है और हमारा कोई छोटा खुदा है कि हमें तो कोई दे ही नहीं रहा। इंसाफ हमारे साथ, तो ये ज्यादती वाली बात है। खुदा एक ही है, खुदा बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा। आपने निज़ाम ऐसा बनाया है, अमीरों का बनाया हुआ निज़ाम है, वो गरीबों को कुछ दे नहीं रहा, और आप बहुतान बांध रहे हैं खुदा के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा सर, अब घर में आपकी और क्या मसरूफियत है? नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है? हमारा एक नीचे एक ऑफिस है जहाँ पे मीडिया के हमारे दोस्त बैठते हैं, तो मेरे लिए वो बड़ी अच्छी जगह है। वहाँ पे मैं आराम से बैठ के ना अपना भी काम करता हूँ। अच्छा। लोगों को भी थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि क्या करना होता है। वो भी मुझे गाइड करते हैं कई दफ़ा कि क्या चीज़ बेहतर हमें लग रही है कि इस तरह करनी चाहिए, तो वहाँ लेके चलता हूँ मैं आपको। चलिए ठीक है। ये मेरी फेवरेट प्लेस है मुकद्दस। सर ये बहुत क्रिएटिव सी प्लेस लग रही है। यहाँ पे मुझे म्यूजिकल साइड भी दिख रही है, इतने ज़्यादा अवार्ड्स भी हैं, और मैं ये देख रही हूँ आपकी रीसेंट वीडियो ये वाली। हाँ, ये पाक से ज़मीन चाहत बाद एक मैंने गाना किया था। अच्छा। तो ये उसका है, ये जब हुआ था ना, ये जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उस समय एक तरफ से ट्रिब्यूट था आर्म फोर्सेस को। सही है। और यहाँ पे सिस्टम्स में क्या क्या काम हो रहा है? ये बहुत सारे, ये मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे बैठ के कुछ एडिटिंग करते हैं। इसमें इनमें लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्शन भी जानते हैं, और कैमरा वर्क भी इनको पता है सारा। उसके अलावा फिर जो अपलोडिंग होती है उसके लिए भी ये, मतलब जो आपके इतने अच्छे अच्छे गाने में सुनने को मिलते हैं वो सारे यहाँ पे एडिट होते हैं। गाने भी और
पॉलिटिकल काम ही मेरा जो है ना यहीं अच्छा, पे होता है। मतलब सारा सोशल वर्क आपका यहाँ पर हो रहा है। हाँ। सही हो गया सर। मैं देख रही हूँ मेरे पीछे इतने ज्यादा अवार्ड्स हैं। ये म्यूजिक आपको जब साइड पे जाओ ना तभी अवार्ड्स मिलते हैं, सियासत में जाओ तो आपको जेल ही मिलती है। तो ये अवार्ड्स की तो कहानियां मुझे बताए ना। लेकिन ये जो अवार्ड्स है ना ये आधे हैं सिर्फ यहाँ, आधे जो है ना वो थैलों में बंद हैं। अच्छा, वो बहुत ज्यादा है। 26 साल At का least मेरा कितने करियर आपके है। पास अवार्ड्स होंगे? 26 साल का कैरियर आप, मेरा ख्याल है कि कोई 300-400 तो होंगे। 300-400 अवार्ड्स हैं, हाँ। जिनमें से भी मेरे ख्याल से शायद 15% यहाँ पे मौजूद हैं फिर। नहीं 15% तो नहीं है, लेकिन 30% होंगे। ओके। हाँ। और ये जो पीटीवी का अवार्ड मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस अवार्ड की, इधर आ जाए जरा आप, इस अवार्ड की कहानी तो मुझे बताएं। अच्छा, ये जो है ना बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, क्योंकि जब मुझे मिला था तो उस जमाने में सिर्फ पीटीवी था। तो अगर ये किसी सिंगर को अवार्ड मिले उसका मतलब होता है कि इस साल का बेस्ट सिंगर है पूरे पाकिस्तान का। अच्छा। तो इसलिए मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, इसको यहाँ रखा हुआ है मैंने। यहाँ 3 अवार्ड्स नहीं है। कौन कौन से? एक तमगा इम्तियाज, एक अच्छा, सितारा इसार और एक ह्यूमन राइट्स अवार्ड। ये तीनों सदारती अवार्ड हैं। बिल्कुल। तो वो यहाँ मैं नहीं रखता, वो थोड़े से और तरह के अवार्ड्स हैं, वो मेरे पास वैसे पड़े हुए हैं। लेकिन ये मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ पाकिस्तान का जिसको 3 दफ़ा सदारती अवार्ड दिया गया। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये इतना इम्पोर्टेंट अवार्ड है आपके लिए, कौन सा गाना ऐसा था जिसके ऊपर आपको ये अवार्ड मिला था? ये उचिया मजाजम वाली पे मिला था। अच्छा, वो 2 लाइनें सुना दे फिर मुझे। अच्छा चलो मैं सुना देता हूँ थोड़ी। ये बसंत पे जो है ना ये नंबर 1 पे रहा है पाकिस्तान में। ये गाना अभी रिसेंटली जब 25 साल बाद हुई है, 25 साल बाद नहीं 18 साल बाद हुई है, तकरीबन। तो मैं तमाम नाज़रीन को डेडिकेट करता हूँ। तुझे मजाजा वाली आँख गई इथों मैं कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। आगे भी आता हो। ये सर मैं एक पिक्चर देख रही हूँ, ये इस पिक्चर के पीछे क्या स्टोरी है? ये कौन कौन है अंदर? ये जब मुझे पोलियो का एम्बेसडर बनाया गया था ना, हाँ। ये उस वक्त की है और ये 2002 या 3 की बात है। अच्छा। मैं काफ़ी अरसा रहा फिर, और जब मैं पोलियो का एम्बेसडर था, पोलियो एरेडिकेशन का मतलब पाकिस्तान की तरफ से भी और हुकूमत पाकिस्तान और यूनिसेफ की तरफ से। अच्छा। तो उस ज़माने में हज़ारों केसेस थे पोलियो के। तो 3 साल के बाद सिर्फ 7 या 8 केसेस रह गए हुए थे। बड़ी बदकिस्मती है लेकिन कि अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हुआ, और मुझे कई दफ़ा बड़ा अफसोस होता है कि मैंने तो बड़ा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन आज भी पोलियो इस तरह ही चल रहा है। मैं दुआ करूंगा कि पोलियो ख़त्म हो पाकिस्तान से। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आजकल कोई भी गाना फेमस करना हो ना, यूट्यूब पर आता है, ओवरनाइट उसको सक्सेस मिल जाती है। लेकिन जब आपका दौर शुरू हुआ था तब कोई यूट्यूब, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, तो आप लोगों को कैसे पता लगता था कि हमारा गाना फेमस हो गया? या फेमस करने के लिए, वायरल करने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता था आपको? जो लोगों को अभी भी पता नहीं लगता। देखें, ये जो होता है ना सोशल मीडिया, इसके ऊपर अगर आपके लाखों व्यूज भी हो ना, तो आपको फिर भी ये प्रिविलेज हासिल नहीं होती कि आप जा रहे हैं सड़कों पे और लोग आप पे गाने सुन रहे हैं। हाँ, गाड़ियों में, सड़कों बसों पे, ट्रकों हाँ, में लगे होते थे हर जगह। वो अभी भी नहीं होते। इसलिए इतना बड़ा गाना हिट होना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारे ज़माने में हमें पता लगता था कि हमारा गाना हिट हो गया है जब हम घर से निकलते ही थे। हम घर से निकलते थे तो हमें आवाज़ आना शुरू हो जाती थी, कोई ना कोई गुनगुना रहा होता था, कोई ना कोई जगह पे लगा होता था, दुकानों में लगे होते थे। मैंने आपको बताया ना कि हर जगह आपको, घरों में आपको सुनाई देता था, दफ्तरों में सुनाई देता था, आपको गाड़ियों में सुनाई देता था, फिर शादियों में तो ऑफ कोर्स सुनाई देता था। बिल्कुल। तो आपका पहला गाना कौन सा था जो वायरल हुआ था, बहुत फेमस हुआ था? पहला गाना मेरा तो ओ कहंदी है सैयां मैं तेरी में। वो कहती है सैयां मैं तेरी हूं। वो भी 3 लाइनें सुना दे इस बार। ओ कहंदी है सैयां मैं तेरी है, ओ कहंदी है सैयां मैं तेरी अखियां विच रहनियां तेरे दिल विच वसनियां, हौले हौले पलकां दे ओले मैं हसनियां, तेरी हीर मैं तेरी सोहनी तेरी ससियां, ओ कहंदी ए सैयां मैं तेरियां है, ओ कहंदी ए सैयां मैं तेरियां। तो सर, ये किसी ने आपको कहा था सैयां मैं तेरियां तब ये लिखा था? नहीं, ये इमेजिनरी होता है। अच्छा। जब इंसान लिखता है ना, तो कोई भी शायर, कोई भी अदीब जो है, वो जरूरी नहीं कि उस पर गुजरी है तो वो लिखता है, वो आपने इमेजिन करके लिखना। वैसे कभी आपने अपनी सिचुएशन के ऊपर या कभी अपनी लाइफ के ऊपर कोई गाना लिखा हो
कहीं ना कहीं आ ही जाता है, अपनी लाइफ आ ही जाती है गानों में। कौन सा ऐसा गाना था जो आप रिलेट कर रहे हो उस गाने से? खुदा के लिए मैंने जितने भी गाने किए ना, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, अल्लाह भी सोनिया, फिर लाई में ऊंचिया नाल यारी दे, भर दे झोली मेरी मौला, फिर अच्छा अच्छा। बोल तुझे क्या चाहिए, फिर ये तेरा ना मेरा है सब कुछ खुदा का है, सूफी कलाम हाँ, जितने फिर भी हैं। रब्बा हो, ये बहुत सारे और भी मेरे जितने मेरे गाने हैं ना, खुदा के हवाले से और इंसानों के उसके साथ ताल्लुक़ के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने आधे भी गाए होंगे इतने। तो वो गाने जो है ना, मुझे लगता है कि वो मेरी अंदर से वो निकलते हैं, और मुझे लगता है कि खुदा के साथ सबसे अच्छा ताल्लुक़ इंसान का उसी वक्त बनता है जब वो लोगों के लिए कुछ करे। फिर बिल्कुल।